अस्सलाम वालेकुम। तो सीरीज सर्किट हो गया था हमारा, रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। 27 फरवरी का टेस्ट है ये आपका। इट इज़ अ सर्किट इन विच एन अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड विद अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन पैरेलल वे। इसमें सर्किट डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो इंडक्टर है उसके दोनों एंड्स अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट है। ये सिरा भी कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है, तो ये पैरेलल हो गया। इसी तरह जो कैपेसिटर है वो भी, उसके दोनों एंड्स भी इसी तार, एक ही तार है ना, उसके साथ ये इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी, वो भी वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल है। और नीचे से भी वो उसी तार के थ्रू वो वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में हो जाते हैं। इस तरह ये दोनों ही इंडक्टर और कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल हैं और आपस में भी ये पैरेलल है। ये दोनों, या हम तीनों ही कह दें, ये दोनों और ये भी, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, बिकॉज इनके दोनों एंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने आपको पैरेलल और सीरीज का कंसेप्ट समझाया था। Consider an LC circuit as shown below. It is excited by an alternating source of voltage whose frequency could be varied. The inductance coil has a resistance R which is negligibly small. Okay, resistance की बहुत कम है inductance coil की. The capacitance draws a leading current where the inductance coil draws a lagging current. आपको पता है capacitance में करंट लीड करता है, करंट भी सी से शुरू होता है और कैपेसिटर भी, तो करंट लीड करता है कैपेसिटर में। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वी नो ऑलरेडी XL इज इक्वल टू XC होता है दोनों केस में ही। सो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द टू ब्रांच करंट बिकम्स इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब एक तो यहाँ से जब वोल्टेज सोर्स होगा, एक करंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आ रहा है, इसको मैं I1 कह देता हूँ, तो अपोजिट होने का मतलब ये है कि अगर ये I1 इस डायरेक्शन में है नीचे को, तो ये जो कैपेसिटर का करंट है ये ऊपर को होगा, I2 अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी करंट्स की, इनको मैं I2 कह लेता हूँ। तो ये लॉजिकली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, बट ऑब्वियसली एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा करंट। द फ्रीक्वेंसी एट विच द इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, hence they cancel the effect of each other. The resultant that the current draws from supply is zero. In actual practice current is not zero but has a minimum value due to small resistance of the coil. Derivation same जैसा कि आपकी सीरीज रेजोनेंस सर्किट में थी, और उसका रिजल्ट आपके पास क्या बना था, ये आ गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है आपकी। सेकंड, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, द इम्पीडेंस इज मैक्सिमम एंड इट इज रेजिस्टिव। इम्पीडेंस इसमें क्या है, मैक्सिमम है, इसमें क्या थी, मिनिमम थी। एट रेजोनेंस द टू ब्रांच करंट IL and IC may each be larger than the source current. Okay. At resonance, the minimum current flows and it is phase with the voltage. It is in phase with the voltage. In phase with the voltage. In phase या out phase. So the power factor is 1. The variation of current with the frequency is 0. Okay. Resonance frequency पे क्या है जी, इम्पीडेंस सबसे ज़्यादा है इसलिए करंट कम से कम है। ये डायग्राम आपने जो पिछला टॉपिक है उसमें क्यों नहीं बनाई थी, उसमें यही ग्राफ आ जाना था और ये डायग्राम कुछ इस तरह से करके बन जानी थी, ऐसे ही। ठीक है, तो पिछला आपका टेस्ट चेक किया है, उसमें मुनीद ने तो बनाई हुई है और अहमद ने नहीं बनाई। डायग्राम तो मस्ट है उसको, उसमें जब उसने दी हुई है तो फिर
आपने क्यों नहीं बनाई, इसमें से मैं पास मार्क्स आपका डिडक्ट करता हूँ। ओके eighth, parallel resonance circuit. It is a circuit in which the AC source is source एक चीज होती है, R क्यों लगा रहे हो उधर, source is R जमा के लिए लगाते हैं, मतलब एक से ज्यादा चीजें, connected with the capacitor and the inductor in parallel is called the parallel resonance circuit. अगर इस कार्ड लगाना है तो इस तरह ना लिखो, इट इज द सर्किट, इस पे फिर लिखो द सर्किट इधर फिर द लफ्ज आ जाएगा इन दोनों की जगह, द सर्किट इन विच द एसी सोर्स इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इन पैरेलल इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। जब तुम इट इज से शुरू कर रहे हो डेफिनेशन तो उसकी फिर सेंस यहाँ तक ही बनेगी, इट इज द सर्किट इन विच द एसी सोर्स इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इन पैरेलल, तो फिर वो यहाँ तक होगी, इस कार्ड नहीं लगेगा। ये कॉमन सेंस क्यों नहीं डेवलप हो रही, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, मैंने नोट किया। इंग्लिश स्किल्स तो पूरी लाइफ में साथ साथ चलनी है, इसको इंग्लिश को सीखा करो लाजमी। तो पैरेलल सर्किट है, ओके। द इंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस R which is very negligible, the capacitor draws a leading current and the coil draws a lagging current। coil किसकी है, इंडक्टर की, इंडक्टर coil इधर लिख लो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये होगी चीज, इसको इसी लाइन पे ना लिखे, अगली लाइन नीचे करके लिखे एज अ फार्मूला डेरिवेशन, इससे वही रिजल्ट अचीव हो जाएगा हमें। उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम इट इज रेजिस्टर, ओके। एंड ये आपकी डायग्राम बन गई। एट द रेजोनेंस द ब्रांच करंट आई एग्नाइजन में बी लार्जर देन द सोर्स करंट, ओके। उसके नीचे ये एग्जांपल है, ये अहमद ने क्यों नहीं की है। फाइंड द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट रेजोनेंस सर्किट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद इंडक्टर, ओके। एफ आर ये है, इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया तो ये बन गया एल, आपके पास ये है। सी आपने फाइंड करना है, इसका स्केयर लेंगे, सी का फार्मूला ये बना लिया आपने, वैल्यूज पुट करनी और सी आपके पास आ गया 5.07 पिकोफैरड, ये आपके पास 5.09 पिकोफैरड, ओके। 5.0907 ओके, ये इतना का फ़र्क आ जाता है, बहरहाल फिर भी देख लेना कैलकुलेटर से। तो आई थिंक आपके न्यूमेरिकल के 4 होते हैं मार्क्स और उसके आपके पास होते हैं 5, तो हम इसको ओवर 9 कर देते हैं। और केमिस्ट्री का क्या है, एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन, ओके। यहाँ आपने न्यूमेरिकल क्यों नहीं किया हुआ है, 5/9, ये एक दूसरे से आप कम्युनिकेट किया करें आपस में कि क्या क्या चीज़ है, इवन का क्लियर लिखा भी हुआ है जो आपका मैंने शेड्यूल शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट काम करके सबमिट किया करें।